हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत प्यारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये इतने इम्पोर्टेंट है कि इनको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड ये क्वेश्चन सीबीएसई प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, हो सकता है इस बार आ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको 1 मिनट के अंदर फास्ट सोल्यूशन करना होता है, ठीक है। आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो जो आगे के क्वेश्चन है जिसमें रियल में टाइम चाहिए उनमें आप रियल में टाइम नहीं दे पाओगे। तो इनको हमें बहुत क्विकली करना होता है, एंड ये आप तभी कर पाओगे जब आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा सीबीएसई 2022 में आ चुका है। A line represented by 4x minus 3y is equal to 9 represent intersect the y axis at। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ मिलेगी। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस पे मिल रही है, इसका मतलब वहां पर x 0 है। तो जब भी आपको y इंटरसेप्ट निकालना है, x को 0 रख दो, और जब भी आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, y को 0 रख दो। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, बहुत शोर आ रहा होगा, बस अभी चला जाएगा। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 रख देंगे। तो x को जब आप 0 रखोगे तो ये तो हो गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। -3 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड कर दोगे तो 9 डिवाइड बाय -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। मतलब ये लाइन है, ये y एक्सिस पे कहाँ मिलेगी, -3 पे मिलेगी। तो उसका पॉइंट क्या होगा, 0, -3। पॉइंट हमेशा ऐसे लिखते हैं जहां पर x 0 होता है और y -3 होगा। तो हमारा आंसर हो गया ए। पहली चीज, एक चीज और, इन क्वेश्चनों को आप ऐसे करोगे, पहले वीडियो पॉज करोगे, ठीक है, खुद से ट्राई करोगे, आंसर आ गया आंसर लिख लो, फिर जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आंसर मैच करो। इस तरीके से जब आप करोगे 25 क्वेश्चन तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द दिस एंड दिस। तो कह रहा है एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट बता दो जो इन दोनों से दूरी सेम दूरी पे है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, x, 0 होता है, राइट। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट इसी टाइप का होता है, x, 0। तो आप क्या करोगे, x, 0, इसका जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से 5, 0, एंड इसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से -1, 0। इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका डिस्टेंस निकालोगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे ताकि रूट हट जाए, एंड आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पॉइंट दे रखा है P, बेटा ये भी x एक्सिस का पॉइंट है क्योंकि y 0 है, और ये वाला पॉइंट भी x एक्सिस का है क्योंकि इसमें भी y 0 है, और उसने जो पूछा है वो भी x एक्सिस का ही पूछा है। इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ऑन द x एक्सिस। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि बीच वाला पॉइंट कौन सा है जिससे इसकी दूरी P से और Q की सेम हो जाए। हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे P यहां पर है हमारा, और Q आपका यहाँ है, और उसने x पूछा है इन दोनों के बीच में, बीच में ही होना चाहिए ना, इसी का मतलब है ना इक्विडिस्टेंट, कि x हमारा पॉइंट कहां पर है जिसकी दूरी Q से और जिसकी दूरी P से सेम होनी चाहिए। तो हम x को ये पॉइंट x, 0 मान लेते हैं, और ये कहीं मिडिल में होगा P और Q के, ठीक है। अब आप x अगर आपको निकालना है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो पॉइंट हो गया 2, 0। क्या हो गया, 2, 0। तो 2, 0 पॉइंट है, ये बीच में होगा क्योंकि 2 से 5 की डिस्टेंस भी 3 है और -1 से 2 की डिस्टेंस भी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 2, 0 इज द मिडिल पॉइंट ऑफ P एंड Q। तो हमने सीधे मिड पॉइंट लगा दिया। मिड पॉइंट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो P से और Q से सेम दूरी पे है, एंड जो पॉइंट दोनों पॉइंट सेम दूरी पे होता है इसका मतलब वो मिड पॉइंट है, और तीनों एक्स एक्सिस पे, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया। समझ में आ गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, तो P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इज ट्वाइस ऑफ इज वाई कोऑर्डिनेट।
तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट a मान लूं तो x कोऑर्डिनेट 2a हो गया, करेक्ट। उसने ये बोला एक पॉइंट P है, उसका x कोऑर्डिनेट दुगना है y कोऑर्डिनेट से, तो मैंने y को a मान लिया, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2a हो गया। if P जो इसकी डिस्टेंस है वो Q से और R से सेम है, Q से और R से सेम है, तो हम क्या करेंगे पहले PQ निकाल लेंगे और PQ की डिस्टेंस PR के बराबर कर देंगे। तो PQ की डिस्टेंस निकालो। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट घटा के उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट घटा के उसका स्क्वायर, तो जब a में से -5 घटाओगे तो a + 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a² + 4 -8a, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा है, ठीक है, तो घबराना नहीं, प्लस a² + 25 + 10a, ठीक है। अभी यही छोड़ देते, देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं। PR निकाल लेते हैं, PR भी यही करेंगे, x कोऑर्डिनेट घटा के उसका स्क्वायर करेंगे। 2a में से जब -3 घटाओगे तो 2a + 3 स्क्वायर प्लस a - 6 स्क्वायर, तो इन्हें भी हम घटा देते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 4a² + 9 12a + a² + 36 - 12a, समझ गए। तो 12a हमारा कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, PQ = PR कर सकते हैं, PQ = PR, तो PQ = PR, तो ये वाला डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस के बराबर करोगे, दोनों रूट के अंदर है, फिर मैं क्या करूंगा दोनों तरफ होल स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो खाली हम रूट के अंदर वाला बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हट ही जाएगा, ठीक है। तो आपने मेरी अगर सारी वीडियोस पहले वाली देख रखी है तो आप अच्छे से कर लोगे, नहीं देख रखी है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो वही अच्छा समझ सकता है जिसने मेरे साथ पढ़ रखा है। तो 4a² कट गया, दोनों सेम साइन है, एंड a² से a² कट गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट नंबर एक तरफ रखते हैं, तो माइनस का 8a प्लस का 10a, तो ये बचा 2a, माइनस का 8a प्लस का 10a बचा 2a, और इधर बचा 25 + 4, 25 + 4 29, और उधर बचा 36 और 9, 36 और 9 45, तो 2a = 45 - 29, तो कितना बचेगा बताओ, 16, करेक्ट, 16 बचेगा। उसके बाद 2 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, a की क्या वैल्यू आ जाएगी 8, तो जब 8 यहाँ पर रखोगे p की जगह तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 16,8, क्योंकि a की जगह 8 रखना है, तो हमारा आंसर हो गया D, हमारा आंसर क्या हो गया D। तो इस तरीके से आपको स्पीड में करना है। अभी मैं क्या है एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अब आपको जब स्टेप्स पता होंगे कैसे करना है, पूरा प्रोसेस पता होगा, माइंड में ऑलरेडी होगा, तो फिर आप गलती नहीं करोगे, और वहां सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर हो जाएगा कल्याण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द पॉइंट x, 4 लाइज ऑन सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, तो एक हमारा सर्कल है इसका सेंटर है ओरिजिन, और x, 4 हमारा पॉइंट कहीं सर्कल पे लाई करता है, कहीं भी कर दूं सर्कल पे लाई कर रहा है, एंड सेंटर ओरिजिन है, और रेडियस दे रखी है 5, रेडियस क्या दे रखी है 5, अरे यार तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसको 5 कर दो, तो डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x - 0 का स्क्वायर तो x² ही हो जाएगा, और 4 - 0 का स्क्वायर तो 4² और इसका 16 हो जाएगा। अभी डिस्टेंस आपको 5 के बराबर दे रखी है, जो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाली इन दोनों पॉइंटों के बीच में, ये 5 के बराबर दे रखी है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो x² + 16 = 25, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट हट जाएगा, 16 प्लस में 16 उधर जाके माइनस कर दोगे तो 25 - 16 हो जाएगा 9, और 9 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा +-3, क्या आ जाएगा +-3, तो ये आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा +-3। तो किन किन के बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके बताओ, और चीटिंग बिल्कुल नहीं करो। क्या करना है, वीडियो पॉज करनी, खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, ये लास्ट वीडियो है,
आप समझ रहे हो? उससे ऊपर तक आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ते हुए आए हो, फॉलो करते हुए आए हो, तो आप ये क्वेश्चन ऐसे दनादन करते चले जाओगे। और नहीं पढ़ते हुए आए हो, डायरेक्ट ये वीडियो खोल ली है या फिर आपने पढ़ाई नहीं, रिवाइज नहीं किया, तो आपको यही क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। कहेंगे सर, फिर आप बोलोगे सर कुछ होता ही नहीं है, सर आता ही नहीं है, सर ये सर वो, सर अभी जो आप पढ़ा रहे हो तो हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं होते हैं, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो ना, डिपेंड हो। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें हमारा बी का पॉइंट है 3, -8 एंड ए का पॉइंट है -6, 10 एंड जो हमारा पॉइंट है -4, 6, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो रेशियो हमने मान लिया m1:m2, m1:m2। अब हमें x कोऑर्डिनेट भी दे रखा है और y कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, तो कोई एक फॉर्मूला लगा लो। मैं x कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? m1x2। तो m1 की मल्टीप्लाई 3 से और m2 की मल्टीप्लाई -6 से। नीचे क्या आता है? m1+m2। तो ये किसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने? x कोऑर्डिनेट का लगा दिया। और x कोऑर्डिनेट किसका दिया है? -4 दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 -4m2 3m1 -6m2। तो 6m2 माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 6m2 -4m2। और मैं m1 को इधर भेज देता हूं, तो -4m1 माइनस में उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 7m1। तो 2m2 = 7m1। अब रेशियो निकालना है, इसका मतलब आपको m1/m2 निकालना है। तो m2 को इधर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, 7 को इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो 2/7 = m1/m2। तो 2/7 = m1/m2। तो रेशियो इज 2:7। एंड आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्पीड में क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, किनको डिवाइड कर रही है? ए को, जिसका पॉइंट है 2, -3, और बी को डिवाइड कर रही है, जिसका पॉइंट है 5, 6। और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट होगा? x, 0। रेशियो आप मान लो m1:m2। अब देखो इसमें x कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि 0 है। तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 0 = m1 की मल्टीप्लाई इस वाले y से, m2 की मल्टीप्लाई उस वाले y से, अपॉन m1+m2। m1+m2 डिवाइड में है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो 0 = 6m1 -3m2। 3m2 माइनस में 3m2 को उधर ले जाएंगे, तो 3m2 = 6m1। अगेन हमें क्या निकालना है? हमें m1/m2 निकालना है। तो m2 को इधर डिवाइड कर दो, 6 को इधर डिवाइड कर दो, 3/6 = m1/m2। तो ये आ गया आपका 1/2, यानी कि रेशियो आ गया 1:2। तो इस तरीके से हमने रेशियो फाइंड कर लिया और रेशियो हमारा आया है 1:2। सो 1:2 इज अ रेशियो। नेक्स्ट, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो जैसे उसने बोला रेक्टेंगल, फटाफट बना लो वहीं पेपर में, फटाफट रप्पे बना लो। ए बी सी डी, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की है, और आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना और एनसीईआरटी पढ़ ली, तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर में अपने नंबर पक्के कर दो। चलो, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल, उसकी 3 वर्टेक्स दे रखी हैं, बी से दे रखी हैं, बी 4, 0 है, सी 4, 3 है, डी 0, 3 है। द लेंथ ऑफ वन ऑफिस डायगोनल। तो यार एक बार बताओ, डायगोनल तो सेम होते हैं रेक्टेंगल में, दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो आप ये वाला डायगोनल फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ए का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो आप ऐसा करो, वीडी फाइंड कर लो ना, वीडी, क्योंकि बीडी में दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप बीडी इस तरीके से फाइंड कर लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट घटाओ उनका स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाते हैं ना, रुक जाते हैं, चला गया। एक्स कोऑर्डिनेट घटाओ उसका स्क्वायर, तो 4 - 0 का स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट घटाओ उनका स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 25, और 25 का आंसर क्या होता है? 5। 25 का आंसर 5 होता है। 25 पे टिक करके मत आ जाना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स बहुत होती है एग्जाम में, तो इनको अवॉइड करो। हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो 25 का आंसर रहेगा 5, ठीक है। तो ये
इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पैरेललोग्राम का इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, एंड इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बताता हूँ क्या। देखो आप एक रफ पैरेललोग्राम बना लिया करो पहले तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ रफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बहुत जरूरी है। वर्टिसेस लिख लो 1,2, 4,y, x,6, 3,5। उसके बाद उन्होंने x और y की वैल्यू पूछी है, तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ कि यहाँ पहले तो a और c और b और d को जोड़ लो, और ये डायगोनल मीट करेंगे, ये o पे मीट करेंगे। अब ये o जो है ना, वो बहुत खूबसूरत पॉइंट है तो गोल, लेकिन बहुत खूबसूरत पॉइंट है। खूबसूरत उसलिए है क्योंकि o इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड c, एंड o इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ b एंड d। मतलब b और d का मिड पॉइंट भी o है, और a और c का मिड पॉइंट भी o है, बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम देखो ऐसे लिखेंगे, o इज मिड पॉइंट ऑफ AC, a एंड c, a एंड c का मिड पॉइंट भी है, तो a और c का मिड पॉइंट निकालो, क्या होगा, दोनों x कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/2, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। तो यहां से हमने o निकाल लिया। ऐसे v और d का भी मिड पॉइंट o है, o इज मिड पॉइंट ऑफ b एंड d। तो o हमारा क्या होगा, y को प्लस करके 2 से डिवाइड, x को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 2 एंड y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब यार ये दोनों पॉइंट हैं तो ओके ही, तो दोनों सेम होने चाहिए, तो इन दोनों को कंपेयर करके x कोऑर्डिनेट बराबर कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट बराबर कर देते हैं। तो जब x कोऑर्डिनेट आप बराबर करोगे, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरीके से अगर आप y कोऑर्डिनेट बराबर करोगे तो 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 5 प्लस में सब्ट्रैक्ट करो तो y की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3। सो आंसर इज ए, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3। अब ये क्वेश्चन ये नहीं कि आपने यही याद कर लिया और डिफरेंट आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आपको मिड पॉइंट तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है, जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनका मिड पॉइंट जो है वो सेम है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको भी ऐसे ही करना है, राइट। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस है, कोई फॉर्मूला है कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं। 2,3 को जरा एक बार लोकेट करो, तो 2,3 को जब आप लोकेट करोगे तो x2 है, ठीक है, और y3 है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं होगा, करेक्ट, एम आई राइट। तो ये पॉइंट हो गया 2,3, करेक्ट। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस तो हमारी ये, एक्स एक्सिस तो हमारी ये, ठीक। अब इस एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो यही तो होगा, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर, ये बेटा बाई के बराबर है ना। ये देखो कितना यूनिट्स लिखा है, ये 3 यूनिट्स लिखा है। देखो P पॉइंट है, उसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे वर्टिकल, तो ये वर्टिकल तो आपको पता ही है ना, y पॉइंट, तो y पॉइंट कितना है, ये 3 यूनिट्स है, तो ये डिस्टेंस आ गया 3 यूनिट्स। तो इसी तरीके से अगर वो इसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछता फ्रॉम y एक्सिस, तो आप इसको ऐसे ही मेजर करते हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली कितना है ये 2 यूनिट्स। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस हो जाता है 2 यूनिट्स, एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस हो जाता है 3 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि जब आप x एक्सिस का डिस्टेंस देख रहे हो तो ऐसे वर्टिकली देखोगे ना, कि इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना, मतलब वर्टिकली देख रहे हो, तो वर्टिकली देख रहे हो तो आप कितना है, आपको देखो वर्टिकल एक्सिस पे कितना लिखा है, 3 यूनिट्स लिखा है। इस पॉइंट के डिस्टेंस जब आप इस एक्सिस से देख रहे हो, मतलब y एक्सिस देख रहे हो, तो आप कैसे मेजर करोगे, इस तरीके से मेजर करोगे हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली कितना 2 यूनिट्स। तो इन चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो,
ए पॉइंट 0,4 इज द मिड पॉइंट, अच्छा पॉइंट 0,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है और ए पॉइंट दे रखा है -2,3 और बी पॉइंट हमारा a,b दे रखा है एंड हमारा इन दोनों का मिड पॉइंट दे रखा है 0,4। क्या दे रखा है? दोनों का मिड पॉइंट। तो यार मिड पॉइंट होता क्या है, x को प्लस करके 2 से डिवाइड करते, तो अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे, अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे तो कैसे करोगे, x को प्लस करोगे 2 से डिवाइड, y वालों को प्लस करोगे तो b + 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। और ये मिड पॉइंट आपको किसके बराबर दे रखा है, आपको 0,4 के बराबर दे रखा है। कंपेयर कर लो, जो x कोऑर्डिनेट है वो एब्सिस्सा है, वो एब्सिस्सा के बराबर होगा, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो इन दोनों कंपेयर कर लो, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर करो, a-2 डिवाइड बाई 2 को 0 बराबर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a-2 = 0, a की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, a की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। दो ऑप्शन है अभी हमारे पास, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो सी और डी तो निगलेक्ट हो गए, तो इस तरीके से ऑप्शन निगलेक्ट भी करने आने चाहिए। अब y वाला जो y के बराबर कर दो तो v + 3 डिवाइड बाई 2 = 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v + 3 = 8, तो v की वैल्यू आ गई 5, v की वैल्यू आ गई 5, तो हमारा ऑप्शन बी रह गया। क्या रह गया? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यार राइट एंगल ट्राइंगल होता तो आप हाफ इंटू लगा देते ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हो भी सकता है राइट एंगल, अब वो कैसे पता चलेगा, जब इसकी तीनों साइड्स पता होंगी तब आपको पता चल जाएगा, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ज्यादातर ये ट्रिपलेट होते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 5, तो ये सारे ट्रिपलेट होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर ट्रिपलेट नहीं भी याद है कोई नहीं, तब भी आप प्रूव कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि हाँ ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द साइड्स, साइड्स हमें पता होनी ही चाहिए। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इनको मार्क कर देते हैं, ये ए है ये सी है, चलो इसको लिख देते हैं बी। तो पहले मैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो पहले बी कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोऑर्डिनेट तो 1,3 है, बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वाई तो 0 होता है और एक्स कितना है -1, तो ये हो गया बी का पॉइंट। चलो लिखो, तो ए बी की डिस्टेंस लिखो, एक्स घटाओ, तो 1 में से -1 घटाओगे मतलब वो 2 हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, 3 - 0 मतलब 3 हो जाएगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √13। तो ए और बी की डिस्टेंस आ गई √13। इसी तरीके से ए और सी निकाल लेते हैं, तो ए और सी निकालोगे। अच्छा सी का पॉइंट कितना है बेटा, सी का पॉइंट है 4,0, क्योंकि सी भी हमारा एक्स एक्सिस पे है एंड एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो इसी तरीके से हम पॉइंट निकालेंगे, तो x घटाओ तो 4 - 1 का स्क्वायर, y घटाओ तो 3 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 9, तो 9 + 9 इज 3√2, 18 होगा, 18 के फैक्टर कर लेना, जिसका पेयर बनना है वो बाहर आ जाएगा, करेक्ट। उसी तरीके से मैं v और c के बीच में दूरी निकाल लेता हूँ, तो x, अब देखो b और c के बीच में डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। देखो 1 यूनिट ये है और 4 यूनिट ये है, तो b और c के बीच में 5 यूनिट का डिस्टेंस है, तो आएगा 5 यूनिट्स। क्या आएगा? 5 यूनिट्स। अब सबसे बड़ी साइड, अब देखो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, कैसे पता करोगे, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वाली साइड होती है। क्या होता है? सबसे बड़ी वाली साइड, तो ये सबसे बड़ी है, जरा इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 25। बेस का स्क्वायर कोई सी भी एक साइड ले लो, बेस √13 का स्क्वायर कर दो एंड प्लस दूसरी वाली साइड का भी स्क्वायर कर दो, तो √13 का स्क्वायर तो 13 ही आ जाएगा, और 3 तियां 9 दूनी 18, तो ये कितना आ जाएगा, 31 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 31, तो 13 + 18 31, लेकिन इधर क्या है 25, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है,
क्योंकि दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया, मतलब कोई एक साइड हाइपोटेन्यूज मान ली और सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती तो 5 को हाइपोटेन्यूज मान ली, तो 5 का स्क्वायर किया 25, रूट 13 का स्क्वायर 13, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18, तो 13 प्लस 18 31, 31 25 के बराबर बिल्कुल नहीं होता, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं है क्योंकि दो साइडें बराबर होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या बचा, स्केलिन ट्राइंगल बचा। क्या बचा, स्केलिन ट्राइंगल। तो ये होगा 10 के 10 क्वेश्चन। आप किसने मेरे साथ क्वेश्चनों को अच्छे से किया है, अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर मेरे 3 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 8 आ रहे हैं, मेरे 9 आ रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमें लिखना भी होता है, अच्छे से प्रेजेंट भी करना होता है और बकायदा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को किसी से घटा दो, कोई x2 मान लो, कोई x1 मान लो, कोई फर्क नहीं, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। तो मैं पहले वाले में से दूसरा वाला घटा रहा हूं, तो a माइनस माइनस ए का स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस बी का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस, बीच में 2 माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 आपका बाहर आ गया, लेकिन रूट के बाहर अभी नहीं आया। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पे, फाइंड a so that 3 comma a lies on the represented line. Also find the coordinates of the point where the line cut the x-axis. तो कह रहा है आपको a की वैल्यू बतानी अगर 3 कॉमा a इस लाइन पे लाई करता है। तो 3 कॉमा a अगर इस लाइन पे लाई करता है तो इस लाइन में पुट कर दो, सेटिस्फाई करना चाहिए, वहां से a की वैल्यू निकाल लो। तो if 3 कॉमा a lie on the line 2x minus 3y minus 5 is equal to 0, then it must be the solution of line. अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ये इस लाइन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस लाइन पे पुट कर देंगे। तो x की जगह 3 और y की जगह a, बस इतना सा करना था। तो 6 माइनस 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3a को इधर ले जाओ, 6 माइनस 5 1 हो गए, 1 इक्वल टू 3 है, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ये a की वैल्यू आ गई। तो ये तो आगा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट द एक्स एक्सिस। अभी मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर लाइन आपकी वाई एक्सिस पे कट कर रही है इसका मतलब वहां पर x 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है। अब वो पूछ रहा है कि आपकी जो लाइन है वो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगी। तो x एक्सिस पे कहीं भी कट करे, वहां पर y तो हमेशा 0 होने वाला है, इतना तो हम श्योर है। तो y को 0 डाल दो इस वाली इक्वेशन में, इस गिवन इक्वेशन y की जगह 0 डाल दो। तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सेकंड टर्म तो 0 हो गई, तो 2x इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आ गई 5/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो जब x की वैल्यू आई है 5/2 तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5/2, 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, यही लिख देता हूं, तो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे 5/2, 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5/2, 0। स्पेस नहीं है लेकिन आप अच्छे से लिखना आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट द एक्स एक्सिस इज 5/2, 0। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स। तो बहुत सिंपल है, a और b के बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगा लो। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं a और b के बीच में।
तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x घटा दो उसका स्क्वायर कर दो प्लस y घटा दो और उनका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 16। और ये डिस्टेंस बेटा आपको किसके बराबर दे रखी है, 5 के बराबर दे रखी है। फिर हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर बोथ साइड, होल स्क्वायर बोथ साइड, या आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, लिखना जरूर है पर। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा एंड इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब एक तरफ स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस भी लगेगा। एक तरफ स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, शायद प्लस माइनस भी लगेगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 3। तो उसने x की वैल्यू पूछी थी, देयर आर टू वैल्यू ऑफ x, प्लस 3 एंड माइनस 3, ठीक है। चलो, तो ये आर द वर्टिस ऑफ ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी। तो एक ट्राइंगल दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका इंप्रूवमेंट हो एंड गलती होने के चांसेस बहुत सारे कम हो जाएं, तो आप सबसे पहले फिगर बना लो। उससे क्या होता है, बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता एंड आपका टाइम बच जाता है। क्वेश्चन पढ़ते 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 इतने कंफ्यूज आते हो, क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भूल जाते हैं, और जैसे आप डायग्राम बनाते तो आपको कुछ क्लिक कर जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने उस टाइप से किया था क्लासरूम में या फिर घर पे, तो अच्छा ये ऐसे होगा, ठीक है। तो एबीसी एक ट्राइंगल है, आपको एडी एक मीडियन है उसकी लेंथ निकालनी, तो मैंने एक मीडियन बना लिया एडी। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मैं कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर लेता हूँ, 5,1 1,5 -3, -1। अब आपको अगर एडी की लेंथ निकालनी है तो डी का पॉइंट पता होना चाहिए, और डी का पॉइंट निकालना है तो आपको मीडियन का मतलब पता होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा मुझे मीडियन का मतलब समझाओ कि व्हाट इज मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली साइड को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है एंड ये वाला जो पार्ट है वो बराबर हो। तो मीडियन इज द लाइन विच डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम से डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। एंड क्या होता है, हम x को प्लस करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, y को प्लस करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया 2, तो माइनस वर्ग का 1, 2। अब ए और डी के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, तो ए और डी के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट घटा के उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट घटा के उसका स्क्वायर, 5 में से -1 घटाया और 1 में से 2 घटाया और उनका स्क्वायर कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 6 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। 1 में से 2 घटाओगे -1 -1 का स्क्वायर इज प्लस का 1, तो ये आ गया √37 यूनिट्स। क्या आ गया, √37 यूनिट्स। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको मीडियन का मतलब पता होना चाहिए, फिर आपको मिडिल पॉइंट निकालना आना चाहिए, फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। डिटरमाइन द वर्टेक्स व्हिच कंटेन्स अ राइट एंगल इन ट्राइंगल ABC वेयर ABC। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो फटाफट। उन्होंने बता रखा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड अगर ये राइट एंगल है तो किस कॉर्नर पे राइट एंगल होगा, ए पे, बी पे, सी पे, ठीक है। किस तरीके से हम करेंगे देखो, पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। अब हमें ये नहीं पता ए और बी सी कहाँ है, तो मैं सीधे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल मुझे नहीं पता ये सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, लिख देते हैं अभी हम, ठीक है। सबसे जो बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो सबसे बड़ी जो साइड होगी उसके सामने वाला ही राइट एंगल होगा, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला राइट एंगल होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ए लिख देता हूँ, दिया हुआ है, इसको बी दिया है, इसको सी दिया है, तो अभी मैं ये मान लेता हूँ
एंड जो हमारी बड़ी वाली साइड होगी तो हम उसको दोबारा से डायग्राम को दोबारा बना लेंगे। चलो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी अगर हम डिस्टेंस निकालें तो 7 माइनस 4 इज 3, चलो लिख देते हैं, फिर उसका स्क्वायर, 9 माइनस माइनस 2, फिर इसका स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11 एंड 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ गया रूट 130। उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ बी सी, तो 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर, फिर ये आ गया रूट 49। ठीक है, हालांकि रूट 49 7 होता है, पर अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सके, रूट के अंदर जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ए सी निकाल लेता हूँ। ए सी देखो 4 माइनस 7 इज माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 2 माइनस माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया अंडर रूट 25। तो इत्तेफाक होगा कि हमारी ए बी ही सबसे बड़ी साइड है। हाइपोटेनियस हमारी हो गई ए बी, हाइपोटेनियस हमारी क्या हो गई, ए बी हो गई, जो कि हमारी रूट 130 है। एंड हमारी बी सी क्या हो गई, 7 हो गई, एंड हमारी ए सी क्या हो गई, 5 यूनिट्स हो गई। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये हमारी 130 है, ये हमारी 7 है, ये हमारी 5 है। तो सबसे बड़ी साइड हमारी 90 डिग्री के सामने वाली होती है, इसका मतलब राइट एंगल किस पे है, हमारा सी पे है। तो ये लिख लेना, अच्छे से वर्डिंग में लिख लेना कि हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री। ठीक है, हेंस देयर इज अ राइट एंगल एट सी, एट वर्टेक्स सी। तो ये चीजें लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा सी, दिस इज आंसर। तो हमारा सी पे क्या होगा, राइट एंगल होगा। फाइंड द लिनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y such that x, y is equidistant from 1, 4 and -1, 2। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट है हमारा x, y, इसकी डिस्टेंस 1, 4 से, एंड इसकी सेम डिस्टेंस है -1, 2 से। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस ए और बी दोनों सेम है, तो हम पी ए निकालेंगे डिस्टेंस और पी वी निकालेंगे डिस्टेंस, और उन दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, जो हमें हर एक क्वेश्चन में करना होता है। तो पहले हम पी ए निकाल लेते हैं। तो पी ए कैसे निकालोगे, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटाओगे तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। पी वी कैसे निकालोगे, x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो ध्यान रखना, एंड y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने x में से -1 घटाया और y में से 2 घटाया। एंड अगर p हमारा इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम a और फ्रॉम b, देन pa इक्वल टू pv। तो ये लिख देना, p x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। तो ए और बी से दोनों से हमारा सेम दूरी पे है, एंड अगर सेम दूरी पे है तो हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर होगा किसके, पी बी के। तो इन दोनों डिस्टेंस को आप कर दो बराबर, बराबर कर दिया। ठीक है, ध्यान समझते हैं ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने बहुत ही इनका रिसर्च करके इधर उधर से क्वेश्चन लिए, कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ सैंपल पेपर से लिए हैं, कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ रहे हो। आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बट कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा। ओके, तो ये हमारे दोनों डिस्टेंस है। अब रूट हटाने के लिए आप लिख देना होल स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने लिख रहा हूँ, आप लिखना होल स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर रह जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर ओपन करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, माइनस का 4y। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए।
कट गया कि नहीं कट गया, प्लस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो इधर बचा -2x प्लस 16 माइनस 8y, तो -2x प्लस 16 माइनस का 8y। उधर भी देख लेते हैं क्या बचा है, उधर बचा है 2x प्लस 4 माइनस 4y, तो उधर बचा है, कुछ गलती हो जाए तो देख लेना, ठीक है, ये नहीं बस छापते जा रहे रोबोट की तरह, तो देख के करना, 2x प्लस 4 माइनस 4, तो इधर 2x प्लस 4 माइनस 4y, इधर -2x प्लस 16 माइनस 8y। अगेन हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है, तो 2x माइनस का है तो इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस का 8y उधर जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, एंड प्लस का 8y माइनस का 4y प्लस का 4y, 16 है उधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो 4 माइनस 16 इज माइनस का 12, 4 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन आ गया x एंड y। अब x और y की आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते पर्टिकुलर, क्यों, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन में आपको दो इक्वेशन चाहिए, अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो एटलीस्ट दो इक्वेशन तो चाहिए ही। अब यहाँ इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो हैं, तो आप इक्वेशन वो वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते, पर एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, तो वो आपने इक्वेशन फाइंड कर लिया, करेक्ट, ओके, चलो, ओके, तो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, तो हमने पहले तो एक डायग्राम बना लिया, ए के कोऑर्डिनेट है 2a, 4 और हमारे बी के कोऑर्डिनेट है -2, 3v, और हमारे सी है, सी के जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 2a + 1, ये हमारे कोऑर्डिनेट रखे। तो ए और बी हमारे क्या है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स है, एंड सी हमारा क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लिख देना, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूँ, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारा सी होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज सी। सी के मिड पॉइंट क्या होंगे निकाल लो, तो x प्लस करके 2 से डिवाइड, सो 2a माइनस 2 डिवाइड बाई 2, y को प्लस करके 2 से डिवाइड, ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा जो गिवन है -2, सॉरी 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 1, 2a + 1, 1, 2a + 1, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कितनी बार आया कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है और वाई से वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे एक ही वैल्यू निकल जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो 2a - 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a - 2 इक्वल टू 2, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 4, और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर देते हैं, चलो, तो 4 + 3v डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट कितना है, इतना 2a + 1, 2a + 1, तो a की जगह 2 पुट कर देते हैं पहले, तो यहाँ तो ये 2 2 जब 4 + 1 एक 5 हो जाएगा, 4 + 3v ओवर 2 इक्वल टू 5, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 + 3v इक्वल टू 10, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 - 4 इज 6, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी 2, तो b का भी आंसर आ रहा है 2, तो a का भी आंसर 2 और b का भी आंसर 2, दोनों आंसर 2, 2 आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू भी 2, ओके, सो दिस इज फिर से पैरेललोग्राम आ गया। अब एक बार आप ट्राई कर सकते हो, पहले एक रफ पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है, ट्राई कर लो, पहले ट्राई कर लो, सुन लो बात, ठीक है, ट्राई कर लो। तो ये हमारा a है जो पॉइंट दे रखा है 3,1, ये हमारा b दे रखा है 5,1, ये हमारा c दे रखा है a, b, और ये हमारा d दे रखा है 4,3, क्या दे रखा है 4,3। अब जो a और c का मिड पॉइंट होगा, चलो डायगोनल्स बना देते हैं, यस, तो जो a और c का मिड पॉइंट होगा o, वही मिड पॉइंट v और d का होगा। अब ध्यान से देखो, v और d दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है पूरे, तो b और d का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, तो यूजिंग v एंड d, और आप लिख देना
मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी इज ओ, ठीक है। उसके बाद लिखना यूजिंग बी एंड डी, ओ का जो मिड पॉइंट आ जाएगा वो 5 + 4 9/2, 3 + 1 4 4/2 इज 2, तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब मैं यूजिंग ए एंड सी भी कर लेता हूँ, यूजिंग ए एंड सी, तो मिड पॉइंट तो वही आएगा, मतलब ओ का ही आएगा, ओ का ही आएगा ना, तो a + 3/2 और b + 1/2, तो ये दोनों पॉइंट ओके हैं। तो क्या करना चाहिए, x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट कंपेयर करना चाहिए, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट कंपेयर करना चाहिए। सो कंपेयरिंग लिख देना यहाँ पर यार, ये सब चीजें आप लिखोगे, ठीक है, you should write it down, comparing equation 1 and 2. So a + 3/2 = 9/2, 2 से 2 कट गया, 3 प्लस में 3 माइनस में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कंपेयर करो तो 2 = v + 1/2, तो 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड 1 प्लस में 1 माइनस में चला जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 6, v की वैल्यू आ गई 3, दिस इज द राइट आंसर। Point P 5, -3 is one of the 2 points of the trisection of the line segment joining the points A and B, ठीक है। चलो, तो ट्राइसेक्शन हो रहा है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, किसका, एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स दिए हैं। चलो, तो ये है हमारा A, ये है हमारा B, B के पॉइंट दिए 1, -5 और A के पॉइंट दिए हैं 7, -2, करेक्ट। और जो P पॉइंट है, चलो पहले ट्राइसेक्शन के पॉइंट बना लेते हैं हम। ये ट्राइसेक्शन के पॉइंट है P Q R, एंड जो P पॉइंट है वो कह रहा है कि वो A के पास है। पॉइंट P इज वन ऑफ द 2 पॉइंट ट्राइसेक्शन, इसके 4 हिस्से, इसमें तो 4 हिस्से हो गए ना, खाली 2 ही पॉइंट होंगे ना, ये तो मैंने 4 हिस्से बना दिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, हमारे 2 पॉइंट होंगे P और Q। तो P जो है हमारे A के पास है, तो P को इधर ही बनाना है, Q को इधर बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, और P भी यहाँ पे दे रखा है 5, -3। यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 इक्वल हिस्से हैं तो P जो है वो मिडिल पॉइंट है P और B का। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो Q है वो मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, P और B का मिड पॉइंट है Q। तो Q का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो x को प्लस करके 2 से डिवाइड, y को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 3 और ये आ गया -4, तो 3, -4, करेक्ट, बस, ठीक है। उसने P दे रखा था, उसने P ऑलरेडी दे रखा था, तो Q जो P और V का मिड पॉइंट है, हो गया क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, अच्छा ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये थोड़ा एरर है, तो चलो मैं तो अभी डायग्राम बनाऊंगा। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स हैं 1, -3 और एक पॉइंट है 4, 5, इस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमारा ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, x, 0 होना चाहिए। एंड रेशियो वी डोंट नो, तो रेशियो हम मान लेते हैं m1:m2। और ध्यान से देखो, उसने पहले आपसे रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आप एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक्स कोऑर्डिनेट अभी तक नहीं पता है, आपको वाई कोऑर्डिनेट पता है, डायरेक्टली 0, तो आप वाई कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो। चलो बच्चों बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताओ। m1 की मल्टीप्लाई इस वाले y से, 5m1 -3m2 डिवाइड बाय m1 + m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m1 m2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सब 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा 5m1 -3m2 = 0। 3m2 को उधर ले जाओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब m1/m2 निकालना है, तो m2 को इधर नीचे डिवाइड कर दो, 5 को इधर डिवाइड कर दो, तो m1/m2 = 3/5।
तो रेशियो हमारा जो आया वो बेटा 3:5 का रेशियो आया। अब 3:5 का रेशियो आया तो रेशियो पता है, एंड पॉइंट पता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करके एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई एस वाले एक्स से, 5 की मल्टीप्लाई एस वाले, और आप बेटा फॉर्मूला लिख देना। ये मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको मैंने 1-2 बार सिखा दिया है ना कैसे लिखना है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो 5 + 3 8, तो 12 + 5 वही 8, एक्स की वैल्यू आ गई 17/8। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17/8, 0, क्योंकि x, 0 थे ना कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या थे, x, 0, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ओके, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो। क्या हो, सेम डिस्टेंस पे। तो मान लो कि लेट द पॉइंट इज x, y, तो x, y मान लो, और उसकी डिस्टेंस हमारी -5, 4 से और -1, 6 से सेम है, और ये पॉइंट मान लो P। तो लिख देना लेट द पॉइंट P इज x, y विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द A -5, 4 एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B -1, 6। तो पहले हम PA निकाल लेते हैं। तो PA x कोऑर्डिनेट घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y -4 घटाओगे तो y -4 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप P भी निकालोगे तो x में से x1 घटाओगे, -1 घटाओगे तो x + 1 का स्क्वायर एंड y -6 का स्क्वायर। फिर आप लिख देना PA = PB, ठीक है। फिर आप दोनों को इक्वेट कर देना, ठीक है। x + 5 का स्क्वायर y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे होल स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे हमारा स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और अंदर वाली चीजें डायरेक्टली इक्वेट कर देना। तो ये चीज आप लिख देना होल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर इस स्क्वायर करके इनका स्क्वायर रूट हटा देना। तो मैं डायरेक्ट इनका a + b का होल स्क्वायर खोलता हूँ, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2x प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। लेट मी चेक, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हमारा क्या बचा 10x माइनस का 8y, चलो लिख देते हैं 10x माइनस का 8y, और 25 + 16 बचा ना, 25 + 16 हो गया हमारा 41। उधर क्या बचा हमारा, बच्चों ध्यान दो, तो उधर हमारा बचा 2x - 12y + 37, तो 2x - 12y + 37, ये बचा ना 36 + 1 37, 2x - 12y 16 + 10x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x x एक तरफ, तो 2x प्लस में, तो 2x इधर माइनस में आ जाएगा, तो 10x - 2x हो जाएगा 8x, माइनस का 12y इधर आके प्लस का 12y हो जाएगा, तो 12y - 8y प्लस का 4y, 37 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 41 में 37 हटाओगे तो माइनस का प्लस का 4। डिवाइड कर सकते हैं हम, किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 2x + y + 1 = 0, तो ये हमारी लाइन होगी। तो x, y में ये एक रिलेशन है, x, y का जो भी पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा, ये कहने का मतलब है। पॉइंट अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, पर जो पॉइंट होगा वो इसी एक लाइन में से कोई एक पॉइंट होगा। अब आप x और y की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि x y में दो इक्वेशन चाहिए, पर यहाँ लीनियर इक्वेशन आपके पास एक ही है, तो आप x और y की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ये हमारे रिलेशन है। फिर उसने पूछा है
हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, एंड ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो ऐसे तो बेटा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। आप एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते रहो, वाई की एक अलग वैल्यू निकलती रहेगी। ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स lie on this line, lie on this line, जो इस लाइन पे लाई करते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लो एक्स की जगह 1 पुट किया, तो जैसे आप 1 एक्स की जगह 1 पुट करोगे 2 + y + 1 = 0, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो पॉइंट आपका क्या आ गया? 1, -3। तो एक ये पॉइंट आ गया। ऐसे यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और पुट करो, कुछ और पुट करो, कुछ और, तो एक लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो आपने एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, एक्स की जगह 0, तो y + 1 = 0, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो पॉइंट क्या होता है? x, y होता है। तो x तो हमने 0 माना था, y आया -1, तो एक हो गया 0, -1। तो एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है। हम x और y की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं जब x और y में एक दूसरी इक्वेशन हमें दी हो। तो हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, और x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। पर अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक इक्वेशन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इफ a, b इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड p, तो ठीक है, तो a, b इज मिड पॉइंट है ऑफ a एंड b, और a और b का अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे तो कैसे निकलेगा? a एंड b मिड पॉइंट, ए एंड बी का अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? उनके एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड, उनके वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करो, तो -6 + 4 -2, -2 डिवाइड बाय 2 -1, ये आया। एंड आपको ए कॉमा बी भी दे रखा है, मतलब दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है ना यार, इतनी बार बता चुके, दोनों कंपेयर कर लेना। तो ए की वैल्यू आपको 10 + k डिवाइड बाय 2 इसके बराबर हो जाएगी, एंड इसी तरीके से v की वैल्यू आपको -1 के बराबर हो जाएगी। तो b की वैल्यू तो आप निकाल चुके, v की वैल्यू आप निकल गई। ठीक है, -1। अब b की वैल्यू आपको निकल गई, तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, देखो ध्यान से, a - 2v = 18, ये आपको गिवन है। यहाँ पर अगर आप v पुट कर दोगे, क्या a नहीं निकल सकता? एक बार पुट करके देखो, b की जगह -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 16, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। अगर अब आपको के की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर दो, ए की जगह 16 पुट कर दो, तो 16 = 10 + k डिवाइड बाय 2, 32 = 10 + k, तो k की वैल्यू आ गई 22। k की वैल्यू क्या आ गई? 22। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k इज 22 एंड द डिस्टेंस ए बी। अब ए बी के बीच में दूरी निकालनी है, तो ए का पॉइंट तो 10, -6 दे रखा है, और बी का पॉइंट रखा है k, 4, और k आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ए का पॉइंट है 10, -6 एंड बी का पॉइंट है k, 4, तो 22, 4। ठीक है, अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x में से x घटा के उसका स्क्वायर, तो 22 में से 10, 12, तो 12 का स्क्वायर। 4 में से -6 घटाओगे, तो ये 4 + 6 हो जाएगा, 4 + 6 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 144 + 100, ये हो गया 244। इसके फैक्टर हो जाएंगे, कर लेना। ठीक है, एंड जो फैक्टर हो जाएंगे उसका पेयर जो बनना होगा वो बाहर निकल आएगा, पेयर नहीं बनना होगा उसे अंदर लिख देना। ठीक है, इतना ही आपको करना। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। तो देखो बेसिकली जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये हर एक कितने सारे क्वेश्चनों में यूज हुआ। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, कि आपका मिड पॉइंट दे रखा है, और तो उन पॉइंट्स का मिड पॉइंट आपको निकालना है फॉर्मूला यूज करके, फिर दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम के जो क्वेश्चन थे उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना था। कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी सेम कैटेगरी पे बार बार, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। अब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होगी, सर ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सर के भी दे रखा है, अरे सर एक इक्वेशन भी दे रखी है, कैसे करेंगे?
तो इक्वेशन के बारे में देखो ही नहीं ना, बाद में देखोगे ना जब आपको जरूरत पड़ेगी तब देखना, भी छोड़ो। अभी उसने क्या लिखा है, ए कॉमा बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो आपको क्या करना है यार, आपको फॉर्मूला लगाना है, ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है। कुछ मत पढ़ो भाई, क्वेश्चन में क्या, ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर आप सोचोगे यार ए कॉमा बी का मिड पॉइंट तो क्वेश्चन में दे रखा है, हमने भी निकाल लिया, मतलब कंपेयर ही करेंगे। फिर आपने कंपेयर कर लिया, तो जब आपने कंपेयर किया तब पता चला अच्छा बी तो डायरेक्ट निकल गया, बी की वैल्यू तो -1 है, और एक इक्वेशन आई है ए और के के बीच में, तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल ए और के। अब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल सॉल्व हो नहीं सकते, तो इसलिए उसने खुद से एक इक्वेशन दी है a - 2b = 18, वहां पर जाके b पुट कर दो और a निकाल लो। a निकालने के बाद दोबारा इसमें डाल लो। तो ये क्या, ये एक साइकिल है, प्रोसेस है। जब आप करोगे तब आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में पता चलेगा, जब आप एक आगे वाले स्टेप में जाओगे तो एक आगे वाले स्टेप पता चलेगा। आप स्टार्टिंग नहीं करोगे तो कैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, किसके, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। 20 थे, अब कहने के लिए लॉन्ग है, क्वेश्चंस वही होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इज इनटू 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ पी क्यू आर एस। तो एक लाइन सेगमेंट है, उसको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड इन 5, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, तो 5 इससे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से हो गए। अब उसने क्यू दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, इट्स जस्ट। एस भी दे रखा है, वेरी गुड, एस भी लिख लेते हैं, वेरी गुड। अब बाकी के जो पॉइंट्स है वो आपको निकालने, तो अब हम अपना लॉजिक लगाते हैं। अब आर को अगर ध्यान से देखो तो क्यू और एस के बीच में फंसा हुआ है बेचारा, तो आर तो मिड पॉइंट हो गया ना कि क्यू और एस का, तो आर तो आप ऐसे निकाल ले सकते हो, लिख देना, लिख देना आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड एस, ठीक है। फिर चलाना पेन, तो 12 + 4/2, 14 + 8 डिवाइड बाई 2, तो 12 + 4 16, 16/2 8, 14 + 8 22, 14 + 8 22, 22/2 11। तो ये तो हमारा आर का मिड पॉइंट आ गया 8,11। अब एक बार ध्यान से देखो, अगर आपको बी निकालना है, अगर आपको बी निकालना है तो आर और बी का मिड पॉइंट एस होता है ना, आर और बी का मिड पॉइंट एस होता, तो बी का कोई पॉइंट मान लो एक्स वाई, तो लिख दो लेट द पॉइंट बी इज एक्स कॉमा वाई, तो यहां मान लो एक्स कॉमा वाई। अब एस जो है, एस वो मिड पॉइंट है, एस इज मिड पॉइंट ऑफ आर एंड बी, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे आर और बी के बीच में। तो अगर आपको एस निकालना है तो आप कैसे लिखोगे, x + 8 डिवाइड बाई 2 और 11 + y डिवाइड बाई 2, और ये मिड पॉइंट आपको गिवन भी तो है 4,8 के बराबर। कंपेयर करेंगे, देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज हो गया, फिर हम क्या करेंगे, x x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो x + 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, जल्दी बताओ, 4 के बराबर होगा, किसके बराबर, 4 के बराबर। और 11 + y डिवाइड बाई 2 ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 8 के, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8 और 8 - 8 0, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2/16, 16 - 11 5, तो जो एस का पॉइंट आ गया वो आ गया 0,5। तो देखो दो आंसर आपको पता चल गए, तो 2 मार्क्स तो आपने पक्के कर लिए ना यार, 2 इवन 3 मार्क्स आपने पक्के कर लिए, ठीक है, 3 मार्क्स आपने पक्के कर लिए। तो बी आपका आ गया 0,5, 0,5, ठीक है, समझ गए। अब P और R का मिड पॉइंट क्या है, Q है। P किसका मिड पॉइंट है, Q, वो Q किसका मिड पॉइंट है, Q वो P और R का मिड पॉइंट है। तो इसी तरीके से P को एक बार a, b मान लेना, तो लेट द पॉइंट ऑफ P इज a, b, और P और R का मिड पॉइंट Q है, इसी तरीके से P की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। जब P की वैल्यू आ जाएगी तब A और Q का मिड पॉइंट क्या है, वो P है,
तो इस बार ए को कुछ मान लेना और ए और क्यू का मिड पॉइंट क्या है, वो पी हो जाएगा, उसको कंपेयर कर लेना, तो ए और पी है। तो ये आप निकालोगे, ठीक है, निकाल के मेरे को भेजना इसके आंसर्स, और करना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो ओके, सो नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमारा एक लाइन सेगमेंट है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट है -2, -5 और एक पॉइंट है 6, 3, ये है। अब बीच में कोई पॉइंट होगा x, y, जो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं m1:m2 ही मान लेता हूँ। ठीक है, किसमें डिवाइड कर रहा है, m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब जो ये पॉइंट है, ये इस वाली लाइन पे लाई भी करता है, दे रखा है उन्होंने कि ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाली लाइन पे लाई भी करता है। तो m1:m2 भी मान सकते हो। अगर आपको वेरिएबल से थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप अगर एक वेरिएबल में रखना चाहते हो ना, तो इसको k/1 भी मान सकते हो। कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, क्वेश्चन आ जाए जैसे बहुत सारे वेरिएबल हैं, क्योंकि x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, तो आप इसको k/1 भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो रेशियो में पता है k/1, और तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है, k की मल्टीप्लाई 6 से और 1 की मल्टीप्लाई -2 से, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 k+1। इस समय हमारा k m1 है और 1 m2 है, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला वही लगाना है x कोऑर्डिनेट का, k x m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2। तो ये हो गया 6k - 2 अपॉन k+1। इसी तरीके से अगर आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखोगे, 3 की मल्टीप्लाई k से, -5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 3k - 5 अपॉन k+1। अब k की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x और y में इक्वेशन दी हुई है, क्या दी है, x - 3y = 0, 3y को उधर ले जाओ तो x = 3y। x और y आप ऑलरेडी k के टर्म्स में फाइंड कर चुके हो, वो यहाँ पुट कर दो, k निकल आएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी, 6k - 2 अपॉन k+1 = 3। y की वैल्यू कितनी थी, 3k - 5, तो मैंने पुट कर दिया, जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा मैंने किया। k+1 दोनों साइड से कट जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई उधर इनसाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9k - 15, 15 माइनस में तो इधर आ जाएगा 15 प्लस में, और 6k प्लस में, 6k इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3k, ये आ जाएगा 13, तो k की वैल्यू आ गई 13/3। तो k की वैल्यू 13/3 आ गई, मतलब रेशियो कितना हो गया, 13:3। रेशियो कितना हो गया, 13:3। और उसने क्या पूछा था, ये तो रेशियो निकल गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, यहाँ पुट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y निकल जाएगा। ये आपको अगर पुट नहीं करनी तो यहाँ पर रेशियो लिख दो 13:3 और x और y की वैल्यू निकाल लो, वो ज्यादा सिंपल रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट, यहाँ तो x y हमें निकालना ही है, और रेशियो हमें पता चल गया 13:3, और बाहर के पॉइंट्स भी हमें दे रखे थे। एक पॉइंट दे रखा है -2, -5, एक पॉइंट दे रखा है 6, 3। तो -2, -5, एक पॉइंट दे रखा है 6, 3। चलो अब x अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 13 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 की -2 से करोगे, अपॉन k m1 प्लस m2, तो ये हो गया 16। तो 13 6 78 -6 डिवाइड बाय 16, 72 डिवाइड बाय 16। ठीक है, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 13 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 3 की मल्टीप्लाई करोगे -5 से, और अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 3, 39 - 10 डिवाइड बाय 16 = 29/16, = 29/16। ऊपर वाले कट रहे हैं तो काट लो, 4 4 जा, और 18 जा, तो ये आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो पॉइंट क्या हो गया, 9/2, 29/16।
ठीक है, हमारा पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमने रेशियो मान लिया k/1, एक्स की वैल्यू लिख ली के टर्म में, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख लिया के टर्म्स में। फिर इन दोनों को हमने जो गिवन इक्वेशन दी थी x=3y उसमें पुट कर दिया। जैसे पुट करोगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी 13/3। इसका मतलब ये है, ये आपका रेशियो आ गया 13:3। तो ये रेशियो दिया है, पॉइंट्स भी दिए, हमने इन पॉइंट और रेशियो को यूज करके अपना कोऑर्डिनेट लिख लिया। ठीक है, कोई गलती हो तो देख लेना आगे पीछे प्लस माइनस की, पर कॉन्सेप्ट आपका यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर पैरेललोग्राम आ गया। फिर पहले कितनी बार पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया, एंड ये तो मैंने बहुत कम बार आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा दे देता आप भी रिलेटेड हो जाते क्या सर एक ही क्वेश्चन दिए जा रहे हो। तो कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आ चुके हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंड ए की वैल्यू दी है 3,2, बी की वैल्यू दी है -1,0। एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर। तो बराबर वाली वर्टेक्स दी हुई है एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट। अच्छा, और जो इनके डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे 2, -5। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलो मैंने C, D और O लिख देता हूँ। अब बाकी के दो वर्टेक्स निकालनी है। अरे यार, तो A और C का मिड पॉइंट क्या है, O है, तो वही हम करेंगे। C को हम x, y मान लेंगे। लेट C इज x, y, एंड A और C का मिड पॉइंट क्या है, O है, तो A एंड C मिड पॉइंट इज O। तो A और C का मिड पॉइंट क्या होगा, x+3 डिवाइड बाई 2 और y+2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि C को आपने x, y माना है ना, तो मिड पॉइंट कैसे लिखोगे, x+3/2 y+2/2, और ये मिड पॉइंट आपको दे तो रखा है 2, -5 के बराबर, 2, -5 के बराबर दे रखा है। x कंपेयर करो तो x+3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 - 3 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से y कंपेयर करोगे तो y+2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -5, तो -10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -10 और 2 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -12, क्या आ जाएगा, -12। तो हमारे C का पॉइंट है, C हमारा निकल गया 1, -12, 1, -12। इसी तरीके से D को मैं A, B मान लेता हूँ। D को क्या मान लेते हैं, A, B। लेट द पॉइंट D इज A, B। तो D हम A, B मान लेते हैं, एंड B हमें दे रखा -1, G। मिडिल पॉइंट है हमारा 2, -5, 2, तो अब मैं लिखना नहीं बता रहा, आप लिख लेना कि D और इसका मिड पॉइंट हमारा ये होगा। अब मैं सीधे मिड पॉइंट निकाल के 2, -5 के बराबर कर देता हूँ। तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, A -1 डिवाइड बाई 2 और B डिवाइड बाई 2, और ये मिड पॉइंट होगा किसके बराबर, 2, -5 के बराबर। कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a - 1 इक्वल टू 4, और प्लस करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इसी तरीके से v/2 को -5 के बराबर कर दो तो v की वैल्यू आ जाएगी -10। तो हमारा जो d वाला पॉइंट आ गया वो आ गया 5, -10, क्योंकि हमने a, b माना था। हमने क्या माना था, a, b माना। तो इस तरीके से आप अलग अलग एज्यूम कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि दोनों बार x, y एज्यूम कर लो। एक बार आपने x, y एज्यूम कर लिया, एक बार आप a, b एज्यूम कर लेना। कॉन्सेप्ट वही है, दोनों का जो मिडिल पॉइंट है वो आपको दे रखा है। तो एक बार मिडिल पॉइंट अपने फॉर्मूले से निकाल लो, जो आपको फॉर्मूला पता है, दोनों को x को प्लस करके 2 से डिवाइड, y को प्लस करके 2 से डिवाइड, उसके बाद कंपेयर कर लो और आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब खुद बताओ आपने ये मैंने कॉन्सेप्ट कितनी बार यूज किया, अब तो आपको भी यूज करते करते याद हो गया होगा आई थिंक। चलो ठीक है, तो इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई है हमारी, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। रेस्ट लेना है, थोड़ा रेस्ट ले लो, 5-10 मिनट का वीडियो को पॉज कर दो, रेस्ट ले लो, थोड़ा माइंड रिफ्रेश कर लो, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करो। मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। तो केस स्टडी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 2 शायद पैराग्राफ आएंगे केस स्टडी क्वेश्चंस के, एंड ये किसी चैप्टर में से किसी में से आ सकते हैं।
तो हमें हर एक चैप्टर से केस स्टडी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पहला केस स्टडी क्वेश्चन। तो ये हमारा कुछ ग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हो उसमें अल्फाबेट्स लेटर्स हैं ABCDEFGH लाइक टी तक है। आपको सबके पॉइंट्स भी ले सकते हो क्योंकि इसमें जो एक यूनिट है वो एक के बराबर है, मतलब एक यूनिट के बराबर है, जो एक स्क्वायर है वो एक यूनिट के बराबर है। तो आप किसी भी अल्फाबेट का पॉइंट ले सकते हो। जैसे आपको जी का पॉइंट लिखना है, जी का, तो जी में देख लो एक्स कितना 1 2 3 4 5 और वाई कितना 1, तो जी का पॉइंट आ जाएगा 5,1। तो इसी तरीके से आप किसी का भी पॉइंट ले सकते हो एंड यही करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले वो कह रहा है एच और जी के पॉइंट लिख दो। तो जी का पॉइंट तो अभी मैंने आपको बताया था, जी का पॉइंट हमारा हो गया 5,1 एंड एच का पॉइंट लिखना है। तो एच देखो ये है, तो एच ये है, तो एच में एक्स तो बनी है, एच में एक्स तो बनी है। वाई गिन लो, तो वाई गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो वाई हो जाएगा 5, तो 1,5। तो जी है 5,1, एच है 1,5, तो 5,1 1,5, तो आंसर इज डी। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो डिस्टेंस निकालना तो आपके लिए चुटकी का खेल है, बस पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, चलो ए और बी। तो ए का पॉइंट कितना हो जाएगा, तो एक्स तो बनी है, तो 6 7 8 9, तो ए आ जाएगा 9,1। बी, तो बी निकाल लेते हैं, बी में एक्स कितना होगा 1 2 3 4 5, तो बी में हमारा 5 है एक्स, और 9 तो हमने यहीं तक गिना था, तो 10 11 12 13, तो ये हो गया 13। तो 9,1 और 5,13, तो 9,1 5,13 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट घटा के उसका स्क्वायर, तो 9 में से 5 घटाओगे 4 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 144, तो 10 160 आ रहा है। 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16, और 150 160 160। एक बार ढंग से गिन लेते हैं, ए का पॉइंट कितना हो जाएगा, यही है ना ए, तो x1 है ना यार, x1 है ना ए का, y तो 9 ही है, तो 1,9 होगा ना। 1 को, आई होप आप लोगों ने ये गलती नहीं की होगी, एंड जिसने भी गलती पकड़ ली बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके ध्यान से करो। 1,9, तो 1,9 होगा, तो x में से x घटाओ तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, एंड 13 में से 9 घटाओगे, 13 में से 9 घटाओगे अगेन 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया √32। ठीक है, तो आंसर डी होगा, लेकिन रूट लगा लेना, √32। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एम एंड क्यू। तो अगेन पहले एम और क्यू तो पता होना चाहिए, तो एम क्या होगा, तो एम में पहले एच गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो एम में एक्स तो हो गया हमारा 5। ठीक है, एम में एक्स तो हो गया हमारा 5। चलो अब 10 11, तो ये 5,11 हो गया, एम क्या हो गया 5,11। उसके बाद उसने किसके बीच में पूछा है, एम और क्यू के बीच में पूछा है, तो क्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू किधर गया, किधर गया बच्चों, किधर क्या है, इधर गया, तो ये हो गया। तो 5 तक तो यही था, 6 7 8 9 9 1 2 3, तो ये हो गया 9,3 9,3। चलो तो एम और क्यू के बीच में मिड पॉइंट निकालोगे, तो हमारा 5,11 9,3, 5,11 और 9,3, ये हमारा एम है और ये हमारा क्यू है। चलो मिड पॉइंट तो बता दो बेटा, पॉइंट निकाल दिया मैंने, इतनी मेहनत कर दी, मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो 9 + 5, 9 + 5 इज 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, 11 + 10 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, तो आंसर आ गया 7,7। Which among the following have same ordinate? ऑर्डिनेट मतलब होता है y, जिसका y सेम हो, उसका y सेम हो। तो y किसका सेम है, HATO, देखो HA, तो HA का y कहाँ सेम है, HA का तो x सेम होगा ना, y तो अलग अलग होगा HA का। T और O, वेरी गुड, T और O का हमारा y सेम होगा, T और O का हमारा y सेम होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, टी और ओ, टी और ओ। ठीक है,
इफ जी इज टेकन एज द ओरिजिन, तो जी को ओरिजिन ले ले एंड एक्स कॉमा वाई एक्सिस पुट अलोंग जी एफ एंड जी बी, देन द पॉइंट डिनोटेड बाय 4, तो कह रहा है जी को ओरिजिन ले लो और जी एफ और जी बी हमारी एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगी। चलो पहले तो डायग्राम पे जाते हैं, तो जी एफ और जी बी, तो आप क्या कह रहे हो मतलब क्या कहना चाहते हो? तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी जी को ओरिजिन ले लो और जी एफ और जी बी, ठीक है, मतलब ये हमारी जो है, ये हमारी 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 एक्स एक्सिस हो जाएगी और इसके ऊपर वाली वाई एक्सिस हो जाएगी। तो कौन सा पॉइंट पूछ रहा है वो कौन सा पॉइंट पूछ रहा है? वो पॉइंट पूछ रहा है हमारा 4,2। तो 4,2 फिर कौन सा पॉइंट होगा? तो पहले हम 4 मतलब एक्स में 4 है तो एक्स गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, और बाई 2 जाना है तो 1 2 यहाँ पर आ गए, मतलब क्यू पॉइंट पे आ गए। किस पॉइंट पे आ गए? क्यू पॉइंट पे आ गए। तो पहले मैंने जी से 4 गिन लिया ऐसी तरफ, फिर मैं पहुंचा एफ पे, फिर मुझे 2 और गिनना था ऊपर की तरफ, क्योंकि वाई 2 है तो ऊपर आया तो 2 आ गया हमारा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस समय वो क्यू होगा। क्यू कौन सा पॉइंट होगा? क्यू पॉइंट होगा, ठीक है। जो हमारा क्यू है वो 4,2 हुआ, किस हिसाब से? जब हमारा जी पे ओरिजिन है, ठीक है, उस हिसाब से। किस हिसाब से? उस हिसाब से। केस बेस्ड स्टडी 2, तो इसमें ही बहुत सारा है लोचा। तो पहले हम एन के पॉइंट लिख लेते हैं, हमें लिखने तो पड़ेंगे। तो एन के पॉइंट हो गए 2,6, और पी के पॉइंट लिख लेते हैं, तो पी के पॉइंट हो गए 8,6, ठीक है। एल के लिख लेते हैं, तो एल के हो गए 5 5,10, और बी हमारा वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0,7। अब कोई टेंशन नहीं, अब आप हर के अब पढ़ लो पहले बिना जीपी द लाइंस दैट रन ईस्ट एंड वेस्ट आर नोन एज द लाइन, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली, तो डिस्टेंस, अच्छा अच्छा, तो वो कह रहा है एक यूनिट का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है, 1 यूनिट इक्वल टू 150 किलोमीटर। जैसे जैसे ये वाला, ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर, ये सब, ये जो गैप है ये सब 150 किलोमीटर के बराबर है, वो ये कह रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखेंगे कि एक यूनिट 150 किलोमीटर के बराबर है। तो फर्स्ट कोई फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज, तो लखनऊ और भुज के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो एल का पॉइंट है 5,10 और बी का पॉइंट है 0,7। तो जो फर्स्ट पार्ट, तो लखनऊ का जो पॉइंट है वो है 5,10 और जो भुज का पॉइंट है वो है 0,7, ठीक है। एक बार मैं ग्राफ पेपर देख लूं, 5,10 0,7, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस एक्स घटा के उसका स्क्वायर तो 25, वाई घटा के इसका स्क्वायर तो 9, 25 + 9 हो गया 34, ये हो गया ना √34। तो √34 आ गया डिस्टेंस, लेकिन एक यूनिट किसके बराबर है? 150 के बराबर है, तो इसकी मल्टीप्लाई 150 से भी करनी पड़ेगी। लेकिन √34 सॉल्व कैसे करेंगे? हमने कोई पॉइंट गलत तो नहीं लिखा है, जो बी है वो 0,7 होगा। लखनऊ में एक्स तो हमारा 5 है, वाई हमारा 10 है, 5,10 तो 5 में 25, 7 में 25 + 9, ठीक है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो √34 इंटू 150 टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, चलो देखते हैं इसका, ठीक है। उसका कह रहा है कोटेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस दिस इनटू सीरीज टू फाइंड द कोटेंट ऑफ कोटा के। तो के निकालना है, तो के निकालना बहुत आसान है। लखनऊ भुज को डिवाइड कर रहे हैं, तो लखनऊ और भुज को कौन डिवाइड कर रहा है? के डिवाइड कर रहा है। लखनऊ के पॉइंट्स आपको पता है, भुज के भी आपको पता है, ठीक है। लखनऊ के पता है ना, लखनऊ कितने हैं? 5,10, भुज के 0,7, और रेशियो क्या है? रेशियो है 3:2। रेशियो क्या है? 3:2। तो के आप निकाल सकते हो ना इजिली। 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 2। इसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं हम? y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। इसको x, y मान लो, तो ये तो आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, इसका y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 7 से 21, 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20 डिवाइड बाय 5, तो 41 डिवाइड बाय 5। तो 3 की मल्टीप्लाई 7 21, 2 10 से 20, 41 डिवाइड बाय पॉइंट
तो k का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 2,41/5। ये कोटा के कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोटा इसके कोटा के कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा, ये कोटा के कोऑर्डिनेट्स, समझ रहे हो बात? ठीक है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म द प्लान लखनऊ नासिक पुरी। तो लखनऊ नासिक पुरी में किस टाइप का ट्रायंगल बनना है? तो देखो लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, नासिक के पता है, पुरी के पता है, डिस्टेंस निकालना है लखनऊ और नासिक के बीच में, लखनऊ और पुरी के बीच में, नासिक और पुरी के बीच में, तीनों डिस्टेंस निकाल लेना। तीनों सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो साइड सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीनों अगर साइडें सेम नहीं है तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर वो थ्योरम वेरीफाई हो गई तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेना। उसके बाद कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या मानोगे? 0,y मानोगे, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट L एंड P। तो यार L और P से सेम दूरी पे है, कौन सा सेम दूरी पे है? 0,y सेम दूरी पे है। L के कोऑर्डिनेट आपको पता है और P के कोऑर्डिनेट पता है। L क्या है? L 5,10, P 8,6। तो 5,10 और 8,6 ये है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ना, इसका जो डिस्टेंस है वो इसके डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो x कोऑर्डिनेट घटाएगा उसका स्क्वायर, तो 25 और y माइनस 10 का स्क्वायर। इसी तरीके इसका डिस्टेंस निकालोगे तो 64 और y माइनस 6 का स्क्वायर। और इन दोनों डिस्टेंस को उठा के सेम कर दोगे। जब दोनों डिस्टेंस को सेम करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर प्लस का 100 माइनस का 20y, 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y। तो y स्क्वायर गया कट, ये बचा 125 माइनस का 20y इज इक्वल टू 100 माइनस का 12y। तो 20y को इधर ले आओ और 100 को इधर ले आओ, तो 125 में 100 घटाओगे तो खाली बचेगा 25, और 20y में से 12y घटाओगे तो बचेगा 8y। तो y की वैल्यू यहाँ पे 25/8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25/8। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/8। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0,25/8। तो y एक्सिस पॉइंट है ना, तो y एक्सिस पॉइंट है तो x को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो देखो एक काम हो सकता है, यहाँ ये कर सकते हैं कि हमें अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 नहीं रखोगे, 150 से मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट 150 किलोमीटर के बराबर है। तो जो L के कोऑर्डिनेट है, जो L के कोऑर्डिनेट है वो आपको 5 × 150। तो जो L के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 × 150, ऐसे 10 × 150, 0 × 150, 7 × 150, फिर घटाए करना। लेकिन मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आंसर्स पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का। तो हमने आज ऑब्जेक्टिव सीखा, आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन सीखे, आज हमने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सीखे। तो ये सारा सीखो, सीखने के पर्पज से, और नोट्स बनाओ और रिवीजन। ठीक है, तो एक सच्चे दिल से मेहनत करो, जरूर नंबर आएंगे। तो टाइम बहुत कम रह गया है, एंड अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप शुरू कर दो। 5 महीने रह गए, जिसमें हमारे लास्ट के 2 मंथ रिवीजन के लिए होते हैं। तो रह गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीने। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करो। बाय बाय।